अच्छा जी, हम जा रहे हैं हैदराबाद और भाई को मैंने बुलाया था। यहाँ से हम जाएंगे घर से सुरागपुर। मैं इस वक्त हैदराबाद पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहला जो मसला आता ना, वो हमें आता है वॉशरूम जाने का भाई। तो जनाब, दुल्हन पराठा की तलाश में हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद में। और ये क्या डाला है इसके अंदर? बीफ का कीमा है। बीफ कीमा है भाई। ये बीफ कीमा डाला है इसके अंदर। ये अदरक डाल दिए। वाह वाह। ये भाई, ये बच्चा मुर्गे लड़ाने के लिए जा रहा है। मुखी हाउस का बैक साइड। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है और ये व्यू जो है काफ़ी लोगों को नहीं मालूम। यहाँ ये इन्होंने लंगर फेंका है। ये है कि ये मछली की डोर है और ये इन्होंने घुंघरू बांधे हुए हैं। अच्छा भाई, बम्बई बेकरी अगर आपने आनी है तो 2-3 बातें नोट कर लें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। नंबर 1, इसकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। ये है जी पक्का किला। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक वो आगे। वही ऐसा है कि मौसम हो गया बड़ा गर्म और गर्मी के मौसम में ये बैक साइड पे हमें मिल गए भाई। ये मीठे इन्होंने लगाए हुए हैं। ये ट्राई करते हैं भैया मीठे। ये देखें। वालेकुम भाई, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक है भाई। आज जो प्रोग्राम है वो है हैदराबाद का, क्योंकि कराची के खाने खा खा के हम लोग तंग आ गए। तो आज जा रहे हैं हैदराबाद और मेरे साथ मेरे एक दोस्त होंगे, अभी मिलवाता हूँ। बस एक राइड बुक कीजिए। यहाँ से जाएंगे सुरागपुर और सुरागपुर से जाएंगे, जो गाड़ियाँ चलती हैं ना, उस गाड़ी पे हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। 3 अफराद हैं, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, हम जा रहे हैं हैदराबाद और भाई को मैंने बुलाया था। यहाँ से हम जाएंगे घर से सुरागपुर और सुरागपुर पे मेरे दोस्त इरफान मेरा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ से अपन कंबाइन हो गया, इंशाल्लाह हैदराबाद जाएंगे। दो दिन पहुँच गए हम, तकरीबन आयशा मस्जिद के करीब करीब पहुँचे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस सफर में। हैवी बाइक जा रही है भाई सुबह सुबह। भाई इरफान भाई आ गए हैं और हम इस वक्त जा रहे हैं हैदराबाद। और भाई बड़े किराए बहुत ज्यादा हुए हैं। बहुत ज्यादा किराया है भाई। हम तो सोच के ही तंग रह गए कि जिस किराए में हम पहले गए थे उससे डबल किराया जो है इस वक्त हो चुका है। 1200 रुपए किराया हो गया। 1200 रुपए और कहा वैसे आम दिनों में 1500 बता रहे हैं, तो 500-600 रुपए में जाते थे। खैर पेट्रोल भी बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारे साथ ही रहेगा सफर। अच्छा भाई, ये है टोयोटा करोला जहाँ पे हम लोग बैठे हैं और जिसका किराया 1200 रुपये। जो नाजायज लिया जा रहा नाजायज लिया भाई, कह रहे हैं नाजायज लिया। मजबूरी है ना, इतवार है ना। 800 रुपए में जाते हैं हम दिन में यार। उधर से अभी उधर से और इधर से की बात नहीं है। 800 में देखे फ्यूल उतना खर्च हो रहा है। भाई कह रहे हैं 800 रुपये किराया चल रहा है और हमसे 1200 रुपये लिए हैं इतवार की वजह से। ना मजबूरी है, इनसे 500 की जगह 600 रुपए लिया गया अड्डे का भत्ता। अभी उधर से ना 800 से ऊपर नहीं है किराया। तो तुम यहाँ से लिए ना वापसी पे 800 रुपये। तो पूरा तो करना है ना। वापसी वाला बोलेगा कि कभी भी भाई कराची से आओगे ना तो 800 रुपए कराया। सही बात है, सब एक दूसरे पर डाल रहे हैं। मैं इस वक्त हैदराबाद पहुंच चुका हूं और यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहला जो मसला आता ना, वो हमें आता है वॉशरूम जाने का भाई। ये सबके साथ है क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे सफ़र है। तो यहाँ पर ये PSO का पंप है, यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर बाथरूम मौजूद है या नहीं, और फिर जो भी है फ्रेश हो लें, उसके बाद फिर निकलेंगे व्लॉग के लिए। साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर पहुँच गए। ये हमारे इरफान भाई हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं और ये PSO का पंप है। तो चलते हैं यहाँ भाई से पूछते हैं। यहाँ पर ये है कोहे नूर PSO पंप, देखा कोहे नूर लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव वॉशरूम ये लिखा। और ये नीचे भाई आप देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है वॉशरूम 50 रुपीज़। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक है वॉशरूम वगैरह है यहाँ पे? चलें ज़रा ट्राई करवा दें, ज़रा आ जाएँ भाई। ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है वॉशरूम, और ये वुमेंस और ये मेंस के लिए, और ये बड़ा साफ़ सुथरा मुझे वॉशरूम लग रहा है। ये भाई खोल रहे हैं। ये लॉक रखते हैं भाई?
भाई लॉक रखते हैं भाई। वाह ज़बरदस्त भाई, साफ़ सुथरा वॉशरूम है, साबुन वाबुन रखा है, सफाई वगैरह। 50 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं भाई। ये वॉशरूम है भाई। ये गाड़ियाँ, यहाँ PSO का पंप है और यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये जाते हैं हैदराबाद से कराची। अच्छा जी, इस वक्त वेदर चल रहा है हैदराबाद का 24 और ये मैं सोच रहा हूँ कि इन ड्राइव यहाँ पर ट्राई कर दूँ। और ये भाई ने, इंटर वाले ने सबसे पहले लोकेशन मेरी चेंज की है और हमें जाना है दुल्हन पराठे के पास। दुल्हन पराठा कैफ़े अल फज़ल। अच्छा, यहाँ पर मिनी राइड नहीं है, यहाँ राइड है और AC राइड है। भाई ऐसा है कि इन ड्राइव जो है ना वो यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है, तो अभी हम ये रिक्शे वाले भाई से पूछते हैं, ये बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं यार? दुल्हन पराठा चलना है। दुल्हन पराठा। हाँ, देखा है? नहीं। ये हैदर चौक के पास कहीं है। हैदर चौक के पास है और फजल कैफ़े फजल करके। हैदर चौक के साथ है ना, तो बस इससे पूछेंगे, आगे चले जाएंगे। ये देखो, फजल के फजल पराठा कैफ़े फजल, शाही बाज़ार। शाही बाजार है ना? शाही बाज़ार के पास। हाँ बस सही है, शाही बाजार। ये लोकेशन पे हम खोल लेंगे, चलते हैं। क्या लोगे? 250 तो ज़्यादा है यार, करीब ही है, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है। 200 नहीं, 150 रुपये लो यार। भाईजान, इतवार को यहाँ पे छुट्टी होती है या खुला होता है? बाज़ार वगैरह खुले होते हैं? खुले होते हैं। जुमे को बंद होता है। विजिटर है ना, विजिट करने के लिए आए हैं। आप विजिट करा ही नहीं रहे हमें, महंगा विजिट करा रहे हो आप। नुकसान तुम्हारा नहीं होने देंगे यार, बेफिक्र रहो। सदर कहलाता है हैदराबाद का, जहाँ से हम गुजर रहे हैं। ये पार्को पंप है, ये सामने हैदर चौक है, बता रहे हैं भाई। ये हैदर चौक है। इधर 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 सीधा जाना है। दुल्हन पराठा इधर है ना, सामने। और यहाँ पे भी अपने रेड बसेस कर रही है। और ये सदर बाजार के करीब है और ये चौक है। और हम नाश्ते के वेन्यू की तरफ जा रहे हैं। ये भाई हैदराबाद की पतली पतली गलियाँ, सड़कें आपको दिखा रहे हैं। मार्केट लगनी शुरू हो गई है, दुकानें हैं, लोगों ने खोलनी शुरू कर दी हैं, स्टॉल वगैरह। रेशम गली है। अच्छा, ये रेशम गली है भाई, बता रहे हैं। अभी दुकानें बंद है तो व्यू सही है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी दुकानें खुल जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगी। भाई ये आ गया दुल्हन पराठा। इधर इस गली में, इस गली में है भाई दुल्हन पराठा। तो जनाब, दुल्हन पराठा की तलाश में हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद की ये पतली पतली गलियां हैं, इसके अंदर हम जा रहे हैं।
पता चला है कि आगे जाके जो ना दुल्हन पराठा मौजूद है। चलते हैं आगे, चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से? आ गया दुल्हन पराठा सामने? दुल्हन पराठा सामने ही आ गया है जी। ये दुल्हन पराठा है जी। ओए होए 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 होए, ये दुल्हन पराठा आ गया। वालेकुम अस्सलाम। ये आ गया जी दुल्हन पराठा की दुकान। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं हैदराबाद वालों? खूब नाश्ते चल रहे हैं भैया। हलवा पूरी, दुल्हन पराठा कहाँ है सर, जिसके लिए हम आए हैं? वो बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक है भाई, बहुत दूर से आए हैं आपका पराठा देखने के लिए, दुल्हन पराठा। ये भाई ये लग रहा है इनका दुल्हन पराठा। ये बॉस, ये दुल्हन पराठा है ये सारा? इसकी फिलिंग हो गई है या अभी करेंगे? कच्चे निकाल लेंगे ना, कच्चू बनाते रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही। अभी ये हाफ फ्राई करके इसको निकाल के, ये हाफ फ्राई और वो फुल फ्राई, वो बना हुआ है। सही। ये भाई काजू ये जा रहे हैं फ्राई होने के लिए। ये दुल्हन पराठा में डालेंगे भाई। ये भाई फ्राई होगा, देखें आप कितनी जल्दी भाई ने इसको फ्राई कर दिया। ये भाई तैयारी के मराइल में इस वक्त। आ जाए भाई, ये कटिंग हो गई है, फुल फ्राई। अब इसके अंदर फिलिंग होगी। ये क्या डाला है इसके अंदर? बीफ का कीमा है। बीफ कीमा है भाई, ये बीफ कीमा डाला है इसके अंदर। ये देखें, ये बीफ कीमा है। ओहो हो भाई, फुल सीन है। ये एक कटिंग और हो गई। छोटे पीस हो जाते हैं ना, खाने में आसानी होती है। ये आ गया इस पे। अब इस पे क्या डालेगा? इसमें अंडा लगता है। अंडा लगेगा। ओहो, ये भाई ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इस वक्त अंडा डाल दिया। ये अदरक डाल दिए, वाह। और ये क्या है? चुकंदर आ गई, वाह भाई, ये चुकंदर आ गई है। और ये चिकन आ गई, वाह। ये आ गया काजू। लीमू आ गए, वाह। ये 12 जड़ी बूटियों का मसाला है। 12 जड़ी बूटियों का मसाला, वाह। और ये क्या है? ये चिकन। अच्छा, डबल है ये भाई। कितना टाइम है? ये भाई ये आ गए, ये दुल्हन पराठा तैयार हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? सलाम। सर जी, दुल्हन पराठा इतनी दूर दूर तक इसकी गूंज है, तो बताएं इसकी एक ख़ास बात क्या है, इसका नाम दुल्हन पराठा क्यों है? ये हाजी साहब ने निकाला था, हमारे वालिद साहब थे, और उन्होंने दुल्हन पराठा यूँ निकाला था। इसका नाम यूँ रखा है कि ये शादी में जितनी भी शादियाँ होती हैं ना, दूल्हा और दुल्हन की नई नई, तो उसमें ये नाश्ता जाता है। ये अच्छा, मतलब ये पहला नाश्ता जो होता है वो यहाँ से जाता है? यहीं से जाता है। ये पहला जो नाश्ता होता है ना शादी का, सही सही। वो ये सुबह यहीं से जाता है। अच्छा अच्छा, तो बाकी क्या इसकी रेसिपी है, किस तरह ईजाद हुआ ये रेसिपी इसके अंदर जो ना हाजी साहब के ये सारा मसाला वसाला बना हुआ है, ये वो अपना बता के गए थे, और वो उसी वैसा ही चल रहा है ये सिस्टम। कीमा चिकन, अंदर कीमा लगता है, ऊपर अंडे लगते हैं, अदरक है, चुकंदर है और काजू वगैरह, ये सारी इसकी खूबसूरती इसके अंदर आती है। जब जाके दूल्हा और दुल्हन की तरह ये पराठा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जनाब दुल्हन पराठा आ गया है और दुल्हन पराठा जैसा कि आप बता दिया है दुल्हनों के लिए। खैर इसकी मशहूरी और इसका जायका चेक करने के लिए जो है वो हमारे पास हम यहाँ तक आए हैं कराची से चल के, तो इसको ट्राई भी करते हैं कि ये किस तरह का पराठा है। आप ये देखें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है ना कितने सारे हैं, चिकन है, काजू है, अंडा इन्होंने डाला है, बाकी इन्होंने और भी चीज़ें 2-3 डाली हैं। तो इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं फिर आपको कि ये किस तरह का इसका जायका है। ये है भाई दुल्हन पराठा जिसके लिए हम 120 किलोमीटर सफ़र तय करके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही यूनिक जायका है और मसाले से जो ना चटपटा बन गया ये। और वैसे अंदर देखा जाए तो जो अमूमी जो पराठे मिलते हैं मार्केट के अंदर कीमा पराठा उसी टाइप का ही है, लेकिन ये मसाला डाल के इसका जायका जो है ना बहुत ज़्यादा उठ रहा है। बेहतरीन है, ज़बरदस्त। इरफान भाई ऑटोग्राफ दे रहे हैं। बहुत क्या लिखवा रहे हो बेटा? तो भाई इरफान भाई कैसा लगा दुल्हन पराठा आपको, ये बताएं। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था और ऐसा हमने कराची में नहीं खाया। और मैं यही सोच रहा था कि हम हैदराबाद जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, कैसा नाश्ता होगा। इतना हमने टाइम लगाया, टाइम ट्रैवल किया इतना हमने। और दूसरा ये कि 500 रुपीज़ का ये पराठा था, कराची में तो 50 रुपये का 40 अच्छा रुपये का पराठा मिल जाता है। कराची में भी जो है ना पराठा दुल्हन पराठा स्टार्ट हो गया। अच्छा तो ऐसा करेंगे ना कि यहाँ से चल के फिर वो भी ट्राई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कैसा है। तो भाई एक बात और है कि ये चाय के बगैर जो है ना कराची वालों का नाश्ता मुकम्मल नहीं होता। तो ये चाय हमने मंगवा ली है, ये हम एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, इसका एड्रेस आप समझ लें, ये जो रास्ता है ये आ रहा है शाही बाज़ार से और फ़कीर का पेड़, यहाँ से आपने आना है अंदर तो ये कैफ़े अल फज़ल ये मिल जाएगा आपको। और ये वाला रास्ता जो आ रहा है ये आ रहा है रेशम गली से, ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये रेशम गली से रास्ता आ रहा है, ये बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा चौक बना हुआ है और इसकी पहचान ये है कि ये एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है और ये सेटअप है। इस वक्त हम हैदराबाद की गलियों में हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये हैदराबाद की मार्केट है और हैदराबाद की पतली पतली गलियां हैं। ये वो वाली पतली गलियां नहीं है लाहौर वाली जहाँ पे 2 बंदे मुश्किल से गुजर सकते हैं। हमें यहाँ से राइट जाना पड़ेगा मुखी महल की तरफ। ये रास्ता है मुखी महल। हाँ हाँ टर्न राइट कर रहे हैं। थोड़ा सा गंदगी है यहाँ पे भाई, ये एक हैदराबाद वालों ज़रा तवज्जो दो। मार्केट है ये। बिल्कुल। ये भाई दरगाह परवर शाह बुखारी, ये हैदराबाद के अंदर है। अंदर चलते हैं देखते हैं कि ये किस तरह की दरगाह है। ओह बाकायदा इन्होंने घोड़े वोड़े भी रखे हुए हैं। ये गुलाम कासिम बच्चल। सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जनाब? ठीक हैं। ये देखें अब ये जुलजन्ना रखे हुए हैं भाई दरगाह के अंदर 2-2 ज़बरदस्त किस्म के। वाह, ये यहीं पे रहते होंगे। अरे नेवले निकले हैं जी। ये नेवला ये बात हैदराबाद में नेवले भी हैं भाई।
ये भागा, ये भागा। ये छोटी सी दरगाह बनाई हुई है और ये अंदर है मज़ार साईं सैयद परवर शाह बुखारी। ये अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या सीन है। ये भाई दरगाह बनाई हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा मज़ार है और ये छोटा सा इन्होंने गुंबद बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, नया बना हुआ है, नई स्ट्रक्चर है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितना अर्सा पुराना है। ये भाई हम अंदरूनी गलियों में ही अभी हम घूम फिर रहे हैं पिछले 10 मिनट में, जबकि गूगल ने हमें दिखाया था कि 8 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम इधर ही हो। ये कचौरियाँ और समोसे बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ये कौन सी कचौरी है? ये दाल की कचौरी है भाई साहब। दाल की कचौरी है? ये वाली दाल की है? ये सब्जी की है। ये सब्जी है और ये दाल है। ये दाल है और ये तो गुजिया हो गई, गुजिया है। और ये क्या बालूशाही है? ये दाल। ये बालूशाही है भाई। ये भाई साहब हैं और सुनार गली में इनकी दुकान है। सुनार गली है ना? सुनार गली। ये क्या लड़ाते हो? हाँ। हैं कुकर? ये भाई ये बच्चा मुर्गे लड़ाने के लिए जा रहा है। कितने का मैच खेलते हो? ज़्यादा नहीं, बस ऐसे शौक में लगाते, मैच वैच नहीं खेलते। अच्छा, ये देखें आप, ये है चढ़ाई। नीचे देख रहे हैं आप, नीचे का एरिया जो है ये काफ़ी ढलान है इस तरफ। तरफ जा रहे हैं। मुखिया हाउस किस तरफ है सर? इस गली में चले जाएं। सही है, शुक्रिया। ये सामने मुखिया हाउस है, बिल्कुल सीधा चले जाएं, कोने पर ही मुखिया हाउस मिलेगा। ये है भाई मुखिया हाउस का बैक साइड, जहाँ पर हम लोग आए हैं और हमें फ्रंट से जाना है। इसका रास्ता फ्रंट से है, तो भी बैक साइड पे हैं हम लोग। ये भाई मुखी हाउस आ गया है और ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? करम, क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं आप? बस हैदराबाद एक्सप्लोर कर रहे हैं। नाश्ता किया आपने? अभी दुल्हन पराठा खा के आ रहे हैं। ये तो फेमस है यहाँ का। और हाँ, बस अभी ये मुखी हाउस देखेंगे, हाँ हाँ, उसके बाद आगे जाएंगे। यहाँ पे बताएं दरिया के करीब कोई पॉइंट अच्छा हो। अल मंजर है जाम छोरों पे। अल मंजर जाम वापसी में जाते वक्त देख लें। वापसी में आप सनसेट वहाँ पे करें तो मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। वहाँ पर अभी इस वक्त पल्ला मछली है, वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पल्ला मछली है, अभी सीज़न चल रहा है इसका। फिर इसके बाद जो है ना, यानी कि 10-12 दिन बाद इसका ऑफ सीज़न हो जाएगा पल्ला मछली। वो उसमें कांटे बहुत होते हैं, थोड़ा एहतियात से खाइएगा। लेकिन उसका टेस्ट आपकी ट्राउट मछली से भी अच्छा है। ट्राउट उसके आगे कुछ भी नहीं रखता। लेकिन आप लेना उसको अंडे वाली मछली, अंडे वाली, सिंधी में कहते हैं आनी। आनी, अच्छा ठीक है, उसकी ट्राई करना, बहुत ताकत होती है। सही। ये क्या पतंग वतंग उड़ा रहे हैं? ये पतंग का शौक हैदराबाद के अंदर बड़ा कदीमी है, ब्लड में है। मेरे दादा ने उड़ाई, मेरे वालिद ने उड़ाई, मैंने उड़ाई, मेरा बच्चा उड़ा। बस देखभाल के मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह।
हमारा चल रहा है सफ़र हैदराबाद का और मैं यहाँ पर आया हूँ मुखी हाउस, जो कि यहाँ पे मशहूर और मारूफ एक आसार कदीमा है और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मेरे साथ ही रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। ये सामने जी मुखी हाउस, और मुखी हाउस में हम चलते हैं, चल के देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। ये जी काउंटर बना हुआ है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है जी इसकी टाइमिंग, ट्यूसडे को क्लोज़ है। बाकी इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और चलते हैं अंदर। ये म्यूज़ियम हाउस, अंदर चलते हैं। ये भाई रास्ता जा रहा है ऊपर, मुखी हाउस। ओह, बड़ी खूबसूरत जो है ना बिल्डिंग बनी हुई है, आप देखें। वाह भाई वाह, पत्थरों से काम हुआ हुआ है इस पे, बहुत खूबसूरत, शाहकार है। अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि क्या सीन है। ये सामने कुछ बेंचें वगैरह लगाई हुई हैं और ये अंदर जाने का रास्ता है। ये जनाब, ये ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा भाई, सीन ये है कि हम लोग अंदर गए थे वीडियो बनाने के लिए और जो इंतज़ामिया के लोग बैठे हुए थे उन्होंने ये कहा कि भाई बिल्कुल भी परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, आप आएँ, विज़िट करें, देखें, सब कुछ करें, लेकिन वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। इसके लिए बाकायदा जो इनका डिपार्टमेंट है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, वो परमिशन देगा तो फिर आप वीडियो बना सकते हैं। तो हमें इस बात का इल्म नहीं था, नहीं तो हम परमिशन लेकर आते। तो खैर अभी यहीं तक रखते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, ये है मौला अली का कदम मुबारक। अच्छा जी, हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है कदम गाह, और कदम गाह जो है वो कहते हैं कि हज़रत अली का जो पाँव है उसका निशान है। तो चलते हैं, ये अंदर गलियों का रास्ता है, यहाँ से अंदर अंदर चल के फिर देखते हैं। ये भाई बकरी परेशान है। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक है सर। क्या बना रहे हैं सर? समोसे। समोसे या रोल? जो भी आपको रोल बना रहे हैं भाई। भाई साहब रोल बना रहे हैं। कहाँ पर? ये जो दुकान कोने पे बनी हुई है इसी का ही है? बाहर नीचे ठिया। अच्छा, ठिये पे बनाते हैं भाई। ये रोल बना रहे हैं भाई। ओह, हैदराबाद में, इरफान में नेवले बहुत हैं। नेवले बहुत हैं भाई। इसका मतलब है सांप भी होंगे। ये टंकी देखिए कैसे फिट की गई है। ये बच्चा है ना, बच्चा नेवले से डर नहीं लगता है? नहीं लगता? खेलते हो नेवले के साथ? फिर सांप आता है? नहीं, सांप नहीं आता। बच्चा कह रहा है कि नेवले से डर नहीं लगता। ये हैदराबाद की गलियां आज तक आपको किसी ने दिखाई नहीं होगी। इस गलियों के अंदर हम जो घूम रहे हैं, ये देखें, ये रास्ता देखें आप, ज़बरदस्त पतली पतली गलियां। और इधर चलें तो यहाँ भी आपको जो है पतली पतली गलियां आपको नज़र आएगी। ये देखें, ये हैदराबाद की गलियां आपको देखने को मिल रही हैं। और हम जा रहे हैं मौला अली के कदम के पास, बहुत बड़ा जो बना हुआ है, वहाँ जाके देखते हैं। हो सकता है वहाँ भी इजाज़त ना दें मूवी की, लेकिन फिर भी चलते हैं। ये भाई लगता है हैदराबाद का शीशा है, देख रहे हैं आप? कितने मैकेनिक और कबाड़ा मार्केट। यहाँ से रास्ता है कदम अली।
ये भाई डेनमो मिल रहे हैं, पंखे मिल रहे हैं, ये गाड़ियों के मुख्तलिफ पार्ट्स, स्टीयरिंग, ये पूरा पुरानी गाड़ियों का सेटअप सारा। ये पूरी लगता है शेरशाह कबाड़ी मार्केट है। आपको फोन कर सलाम वालेकुम। देख चलिए ये अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौला अली के कदम पे, जो कि हैदराबाद में मौजूद है। मेरे बैकग्राउंड पे देख रहा है इतना जबरदस्त शो लगाएगा, और ये सारी गाड़ी जो है जाने पर, और ऐसा लगता है यहाँ पे आके जैसे आप ईरान में आते हो। तो ये सामने आपको नजर आ रहा होगा मज़ार टाइप का बनाया हुआ है, ये गुम्बद बनाया हुआ है, और ये उन्होंने मज़ार टाइप की जगह बनाई हुई है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं। हमें वहाँ पर मुफ्ती हाउस में तो इजाज़त नहीं मिली वीडियो बनाने की, यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या इजाज़त मिलती है, तो इंशाल्लाह बनाते हैं आपको और वीडियो में दिखाते हैं। ये भाई हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, चप्पलें वगैरह नहीं पड़ेंगी। चप्पलें यहाँ उतारनी पड़ेंगी हैं? ये भाई मेन एंट्रेंस है, अंदर आने के बाद ये देख रहे हैं आप। ये भाई ये हम आ गए अंदर, और ये उन्होंने बाकायदा लकड़ी के ऊपर उन्होंने लिखाई की हुई। ये क्या रखा है जी? शाम रात की कंकरियाँ, पाशा है, रोज़ा है हजरत, खिलाफ काबा, टाइल, रोज़ा मुबारक हजरत अब्बास। लोगों ने जो है वो काफ़ी पैसे वगैरह डाले हुए हैं, इससे मसला जो रहेगा चीज़ें नज़र नहीं आ रही। खजाना बरकत अब्बास, सामने शाम की कंकरियाँ। पूरा शाहकार है माशाल्लाह, अच्छा इन्होंने बनाया है। बैठे हुए लोग सारे अदब से बैठे हुए हैं। अच्छा जी, ये है मौला अली का कदम है मुबारक, ये आप देख रहे हैं। फूल उठा के मैं दिखाता हूँ आपको, ये बना हुआ है ना पूरा, ये पूरा जो बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कदम मुबारक कहते हैं कि यहाँ पर एक साइड पे कहते हैं कि हाथ है, और एक साइड एक तरफ जो है पाँव है, ये यहाँ पर मौजूद है। जी साईं, कहाँ से आए हैं आप, कौन सी जगह से? टंडो मोहम्मद खान से। टंडो टंडो मोहम्मद खान से। टंडो मोहम्मद खान से आए? बहुत दूर से आए, ज़ियारत करने आए? ज़ियारत करने आए मौला की। अच्छा, कितनी देर रुकते हैं यहाँ पे? आधा घंटा। आते रहते हैं यहाँ पे पहली दफ़ा है? जब भी आते हैं तो इधर आते हैं कदम का पे। अच्छा, हैदराबाद जब भी आते हैं इधर लाजमी आते हैं, तो क्या सुकून मिलता है क्या? हाँ, कदम मौला के बारगाह में बैठे हैं, बस सुकून ही सुकून है। भाई ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं,
वो कहते हैं कि जी यहाँ पर हमें सुकून मिलता है, और मैंने 2-4 लोगों से बात की है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर सुकून मिलता है, तो हम यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये पब्लिक बैठी हुई है, ये सारी बैठी हुई है, और ये कुछ नहीं कर रहे, बस सिर्फ बैठे हुए हैं खामोश। कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग खामोश बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पर जो है ना कदम इन्होंने बनाया। इधर आगे भी चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि क्या सीन है। ये कुछ नवादात रखे हैं, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। संगे रोज़ा रसूल, ये जो रखा है ना, ये संगे रोज़ा रसूल है। और ये है शीशा फानूस है, रोज़ा इमाम रज़ा, फानूस का शीशा है। और ये इमाम हसन अस्करी जो है, उनकी जो मज़ार है उसका टाइल है। ये हज़रत इमाम हुसैन करबला का रोज़े का टाइल है। और इधर आ जाएं तो ये खाके दरवाज़ा अमीरुल मोमिनीन और खाके शिफाए करबला, और ये तस्बीह खाके करबला, और ये टाइल रोज़ा अज़ इमाम मूसा काजिम। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों से आई हुई हैं और वहाँ से ला के जो है ना यहाँ पर रखी गई हैं। ये भाई जब यहाँ से बाहर आते हैं मौला अली कदम से, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर रिंग्स मिल रहे हैं, कुछ रिंग्स मिल रही हैं, कुछ तस्बीहां मिल रही हैं। बस ये कितने कितने की है? ये रिंग कितने की है ये वाली? 50 रुपए की रिंग है। सबके अलग अलग रेट है। और ये कड़े कड़े कितने के हैं? ये कड़े कितने के हैं? स्टील है ये। तो भाई जिसको अगर चाहिए तो वो यहाँ से आके रेट आपको बता दिए, 300, 50 और 100, इसी रेंज में आपको चीज़ें। ये काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। ये और भी आपको नज़र आ रहे हैं, आगे भी इस तरह की दुकानें मौजूद हैं ये सारी। और यहाँ बैक साइड पे भी हैं। इधर आ जाएंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगी, ये भी दुकान है। वही ऐसा है कि मौसम हो गया बड़ा गर्म, और गर्मी के मौसम में ये बैक साइड पे हमें मिल गए भाई ये मीठे इन्होंने लगाए हुए हैं। ये ट्राई करते हैं भैया मीठे, ये देखें। ये भाई ज़रा ट्राई करवाओ यार, काटो यार, ताज़ा काटो यार। ये क्या बात हुई? ताज़ा काटो, ताज़ा काटो। ये आ गया मसाला। हाँ जी, वाह। ये भैया ये ट्राई करते हैं भैया। ये जान में जान आ गई है भाई, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर हैदराबाद का ऊपर गया है, मुश्किल हो गया। ये बॉस यहीं के है, हैदराबाद के हैं ये पंजाब की है साहब, पंजाब की आई हुई है। ये पंजाब का माल है। वाह भाई वाह। ये क्या पीस का हिसाब है या दर्जन का हिसाब है? ये किलो का हिसाब है। ये किलो का हिसाब है। 1 किलो में कितने चढ़ते हैं? 7 दाने। और है कितना किलो, क्या हिसाब है? ये 100 रुपये किलो जा रहा है। 100 रुपये किलो चल रहा है भाई ये मिठे 100 रुपये किलो और 7 दाने। दो दाने और काट दो, 50 दर्जन बस। ले लो बस भाई, ये लो तो। लो कितने दाने हो गए? 50 में 5 दाने से पूरा हुआ। 7 दाने दूसरे किलो में, देखो किलो में 7 दाने किलो को।
एक और दे दें, एक बच्चे को भी खिलाएं। भाई ये इस वक्त जो है ना मुकाबला हो रहा है किस चीज़ का, कौन ज़्यादा खाता है। ये भाई हैं, एक क्या नाम है सर आपका? इकबाल भाई हैं और इमरान भाई। अब देखते हैं ज़्यादा कौन खाता है, इमरान भाई खाते हैं या इकबाल भाई खाते हैं। अभी ये एक चल रहा है, अभी हमारे सामने तो एक एक हो रहा है। अभी दूसरा, अब मैं काउंट कर रहा हूँ। बस 2 हो गए इनके, आपका है क्या? मैंने खाए यार। ये फॉर्म 45 और 47 वाला केस चल रहा है। कोई क्या चाहिए, अब खुलेगा ये। चले भाई, ये भाई जीत गए हमारे। इस वक्त मैं हूँ स्टेशन रोड और हैदराबाद का इलाका है। यहाँ पर स्टेशन रोड पे एक ख़ास जगह है, वो है पक्का किला। पक्का किला वैसे तो अंदर कोई ऐसी घूमने फिरने की जगह नहीं है, अंदर कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन बाहर से उसका एक बड़ा अच्छा व्यू आता है। कोशिश करेंगे कि कुछ आपको मैक्सिमम दिखा सकें, तो मेरे साथ ही रहिएगा। ये हम आ गए जी पक्का किला के पास और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ज़बरदस्त व्यू है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा पक्का किला, ये पूरी आबादी है और इसके अंदर जो है पूरी कॉलोनी बनी हुई है, घर बने हुए हैं और कुछ एरिया है जो थोड़ा सा अबेंडेंट आपको नज़र आएगा, लेकिन ये पूरा जो है ना पक्का किला आपको यहाँ पर नज़र आया। ये स्टेशन रोड है पूरी। यहाँ एक रास्ता पलीली की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है स्टेशन की तरफ जाता है। यहाँ एक पूरी मार्केट बनी हुई है। ये बाहर जो है आप देख रहे होंगे कि कुछ चप्पलें वगैरह भी मिल रही हैं। ये चप्पलें वगैरह यहाँ मिल रही हैं। ये पेशावरी चप्पल है। कितने की चप्पल है बॉस? ये है भैया, कितने की है? ये वाली कितने की है? ये 800 रुपये की चप्पलें हैं भाई। ये कुर्ते वुर्ते भी मिल रहे हैं। ये सामने ट्रैफिक सेक्शन सिटी है और बेसिकली आपको मैं जब दिखाऊंगा पक्का किला तो बाहर से आपको पक्का किला आपको नज़र आ जाएगा। ये है जी पक्का किला। ये देखें, क्या हाल है बॉस? खैरियत से? ठीक है। कहाँ घूम रहे हैं सुबह सुबह? अच्छा, कदम पे आए थे मौला अली के। कैसा लगा आपको? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ओके ओके। यहाँ क्या देखने आए? घूमने फिरने के लिए आए। ये पार्टी अब नहीं है? अच्छा, एक साथ आए हैं। एक साथ ही हो? अच्छा अच्छा। ये है जी पक्का किला। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक वो आगे ज़्यादातर दुकानें वगैरह बन गई हैं। तो ये पूछते हैं यहाँ लोगों से। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ गए हैं इधर पुल के नीचे और पक्का किला के बिल्कुल सामने। यहाँ पर जो है ना एक ज़बरदस्त कोई लस्सी वाला है, कच्ची लस्सी दे रहा है। ये इरफान भाई को मैंने लाइन में लगा दिया। ये कच्ची लस्सी वाला है यहाँ पर ज़रा। ये ओ, ये खान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? कौन सी कच्ची लस्सी है? कच्ची लस्सी है भाई, ये छाछ वाली कहलाती है। अयूब भाई की। अयूब भाई एक लस्सी दो यार, भाई को भी दो और निकालो। 3 बंदे हैं हम लोग। अच्छा जी, ये स्टेशन रोड के बिल्कुल साथ ही जो है ये हैं हमारे अयूब भाई लस्सी वाले। यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी रश था तो मैंने कहा यार लस्सी ट्राई कर लें। ये छाछ जो होती है ना, नमकीन लस्सी, ये वो है। ये ट्राई करते हैं और गर्मी भी शदीद हो रही है भाई। हाँ भाई, रिफ्रेशिंग है।
इतनी गर्मी में अगर आप ये लस्सी पी लेंगे ना, मेरा ख्याल है आपकी जान में जान आ जाएगी। इस वक्त जो हम पैदल चल रहे थे, पैदल चलने पे हमने जो वीडियोस बनाई है, एनर्जी लेवल काफ़ी नीचे आ गया था और ये लस्सी पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई है ज़बरदस्त। इरफान भाई भी एंजॉय करें लस्सी। गर्मी की शिद्दत कम कर दी है। कम कर दी है लस्सी। भाई इस वक्त मैं बताऊं सूरत हाल ये थी कि शदीद गर्मी शुरू हो गई है इस वक्त और हम थोड़ा सा मिस जजमेंट हो गई। हम सोचे थे कि हैदराबाद में मौसम थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ की जो धूप है वो बहुत ही तपिश वाली है और चूँकि हर जगह साया नहीं है, धूप में चलना फिरना ज़रा मुश्किल हो गया है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं एक मुकाम पे और जाने की, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। पर हम आए हैं ट्राई करने के लिए हामिद बिरयानी। हैदराबाद में मशहूर तरीन बिरयानी है। ये इनका एड्रेस है लतीफ़ाबाद नंबर 8 है। चलते हैं देखते हैं क्या सीन चल रहा है, मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि सीन ऑन है। ये जी इसका एड्रेस है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये 8 नंबर का स्टॉप है और उसके बिल्कुल सामने ये है हामिद बिरयानी। और चलते हैं हामिद बिरयानी पे क्या सीन चल रहा है। बड़ा लाइन लगी हुई है ज़बरदस्त किस्म की। हो ये देखें आप, ये सीन चल रहा है। ये बीफ यखनी पुलाव है सर, ये बिरयानी है, पुलाव है भाई, पुलाव है। ये एंड हो गया पतीला और वो सामने चिकन है, ये बीफ है और ये चल रहा सीन। आगे बैठने का जगह भी है अंदर की तरफ और ये सीन चल रहा है यहाँ पर बीफ बिरयानी का। ये भाई एक पतीला ख़त्म हो गया बड़ा वाला, अभी ये दूसरा पतीला आ गया और ये देख रहे हैं सीन। हमारे बाबर भाई है। ये भाई कौन से हैं, क्या नाम है? खालिद भाई हैं, बाबर भाई हैं और ये है जी पतीला, ये आ रहा है जी अंदर की तरफ और ये देख रहे हैं सीन। हो भाई कितने किलो का पतीला है ये? 20 किलो का पतीला है। 20 किलो का पतीला है। ये 2 बंदे लेके उठा रहे हैं भाई। इस वक्त सीन चल रहा है ना, बहुत ही टाइट चल रहा है ये। ओ ये है भाई हामिद बिरयानी और ये देखें, ओह वाह क्या कलर है जी अंदर से, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त कलर आ रहा है भाई बिरयानी। ये है पुलाव, असल में बिरयानी के नाम से इन्होंने रखा हुआ है लेकिन है ये पुलाव। और ये रवाज वाला गोश्त होता है इसके अंदर। ऊपर ये आप देखें, ऊपर ये मिर्चें भी इन्होंने डाली हुई हैं, साबुत मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं अलग। ये जी अब ये सीन चल रहा है टाइट हामिद बिरयानी का। ये सीन है भाई, ये देखें, ये बोटियाँ आपको लाल लाल नजर आ रही हैं यखनी वाली है और ये इस तरह से ये देखें, ये टाइट है। ये है भाई सीन, ये देख रहे हैं आप, ये देखें हैदराबाद का मशहूर हामिद
हामिद यखनी पुलाव है जी, हामिद बिरयानी का हामिद यखनी पुलाव। क्या टाइमिंग है बहुत आप लोगों की? हमारी सुबह 10:30 बजे से रात 11 बजे तक। रात 11 बजे बंद? जी। वाह भाई, और कंटिन्यू मिलती है, बीच में कोई ब्रेक? नहीं कंटिन्यू। क्या किलो रेट चल रहा है? 560। 560 रुपये किलो। तो 1 किलो में कितने खा लेंगे? 1 किलो में खाने वाले 2 भी खा लेते हैं, खाने वाला 1 भी खा लेता है। अच्छा, ये डिपेंड खुराक पे है। चलो भाई, खुराक पे डिपेंड करता है। और ये एक पाव है, नहीं सिंगल ये सिंगल प्लेट है 1.5 पाव की। 1.5 पाव कितने की पड़ेगी? सिंगल प्लेट 210 की है। 210 की है। 210 रुपये की सिंगल प्लेट है भाई। ये सारी प्लेटें चल रही हैं, देखें आप, ये देखें, ये सीन है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये टाइट सीन है। वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? सर कहाँ से तशरीफ लाए खाने के लिए? सर मैं शक्कर से आया हूँ। शक्कर से आए? हामिद बिरयानी का सुन के बिल्कुल हामिद। कैसी लगी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। सही है, ज़बरदस्त है। अकेले आए और भी साथ में? हमारे साथ 2 यहाँ के बंदे हैं जो मैं लेके आए। ये 2 बंदे? अच्छा, ये तो यहीं के हैं, रह रहे हैं। ठीक है। शक्कर से भाई आए भाई, और पुलाव खाने के लिए। हामिद पुलाव, शुक्रिया। अच्छा जी, ये आ गया ये हामिद का पुलाव, हामिद बिरयानी का पुलाव। नाम भाई ने बिरयानी रखा हुआ है, लेकिन खिला जो है पुलाव हो रहे हैं यार। ये अजीब डबल चीज़ है भाई। ये देखें सीन, दिखाइए जो सूरत हाल है, आप देखें, ये देख रहे हैं आप, ये बोटियों की तादाद देखें आप, बिल्कुल A1 बोटियाँ हैं इसके अंदर। और ये पूरा जो है ना रिवाज वाली बोटी भी है। इसको खा के चेक करते हैं भाई। तारीफ़ तो बहुत सुनी है हैदराबाद का जो हामिद पुलाव है, इसकी आज खाते भी हैं, और कराची वाले खा के बताते हैं कि भाई कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह यार, हैदराबाद का जो यखनी पुलाव है ना, वो हैदराबाद में ही अच्छा मिलता है। कराची में बहुत सारे कुल्ले हैं, लेकिन वो बात नहीं है यार जो यहाँ पर है। वाह, ये बोटी भी आपको दिखा दूँ मैं, कितनी साफ़ सुथरी बोटियाँ हैं। ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी बोटी है। इसको भी ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त है भाई, बेहतरीन। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 4, और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दरिया सिंध है। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, और ये व्यू जो है काफ़ी लोगों को नहीं मालूम। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्हीं लोगों को मालूम है, और वो यहाँ पर आते हैं। पॉइंट ये ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आता है। चलें आपको दिखाते हैं, व्यू मेरे साथ ही रहेगा। ये जी हम आ गए हैं इस वक्त दरिया सिंध पे, और दरिया सिंध का व्यू चेक करें यहाँ पे। खूबसूरत मंजर है। बस ये पत्थर जो है ना देख के चलना होगा आपको, खतरनाक पत्थर है ये देख के चलना होगा। इधर से आप गिर भी सकते हैं, पथरीला है काफ़ी, एहतियात करनी पड़ेगी। ये जी क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई। ये ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह समंदर, काफ़ी दूर तक पानी फैला हुआ है। और ये अक्सर मैं आया हूँ इधर तो ये जो दरिया है खुश्क नज़र आया है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है ना पानी है। और अक्टूबर एंड हो रहा है, अक्टूबर के एंड पे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पानी आपको नज़र आ रहा है। ये जनाब यहाँ से आप देखें, ये रास्ता इन्होंने दिया हुआ है, ये कुछ पंपिंग स्टेशन है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ये क्या पंपिंग स्टेशन है?
अच्छा, पंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है ये। और यहाँ पर ये पाइप वगैरह कैसे लगे हुए हैं? पानी खींचते हैं, पानी सप्लाई होता है यहाँ से, भाई बता रहे हैं पानी सप्लाई होता है इधर से। ये पानी सप्लाई के लिए ये लगे हुए हैं पाइप। और ये देख रहे हैं कि अब नज़र आ रहा होगा, मोटर भी एक नज़र आ रही होगी आपको। ये मोटर है, इसकी सीढ़ियाँ जो है ना बड़ी ऊंची ऊंची हैं, तो लिहाजा जो कमज़ोर हड्डियों वाले हैं वो कोशिश ना करें तो बेहतर है। थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा मौसम गर्म है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है वो काफ़ी हद तक ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें, कोई अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो गई है। यहाँ की जो ज़मीन है और उसकी जो मिट्टी है, कुछ इस तरह से फील हो रहा है जैसे हमारी सी व्यू की जो मिट्टी है ना, उससे काफ़ी मिलती जुलती है। ये आप देख रहे हैं बजरी जो है वो काफ़ी चिकनी सी है, चिकनी बिजली है। आगे चलते हैं, बिल्कुल सी व्यू वाला सीन है मिट्टी का जो है ना। और ये आगे चल के ये दरिया, ओ यहाँ से जो है ना वो नीचे जाने के लिए आपने उस कोने से जाना होगा। ये यहाँ से हम जा सकते हैं। काफ़ी ये लहरें सी आ गई हैं मिट्टी में, जो है काफ़ी लहरें सी आ गई हैं। वहाँ से हम उतरेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, वो एक साहब जो है फ़िशिंग भी कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं चल के। यहाँ पे देखते हैं, ये भाई पानी चेक करते हैं भैया। ओह, काफ़ी ठंडा पानी है भाई। बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे अगर एक प्रॉपर पॉइंट बना दिया जाए तो एक अच्छा व्यू बन सकता है, एक पिकनिक पॉइंट अच्छा बन सकता है। लेकिन कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना गहरा है, और ना लोग अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी ये गहरी जगह है। ये भाई फ़िशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भैया, खैरियत से हैं? साईं ठीक हैं? सही क्या कर रहे हो ये बताओ पहले। मछली पकड़ रहे हैं? ये कैसे पकड़ते हैं मछली? ये क्या लगा है? केचुए लगाए कांटे में। केचुए लगाए? तो एक वक्त में कितनी आ जाते हैं दाने? अरे यार दाने ये नसीब है, लग जाता है, नहीं तो खाली चले जाते हैं। अच्छा, हाँ। और ये क्या है? ये थोड़ा सा मसाला लगाते हैं, चावल है और खुशबू होती है। अच्छा, हाँ चावल खुशबू, इससे मछलियाँ फिर करीब आती हैं। हाँ, फिर थोड़ी सी करीब आती हैं। फिर भी नसीब है, लग जाए तो लग जाए, नहीं तो। अच्छा, अभी कोई पकड़ा आपने दाना? नहीं। नहीं नहीं, कब शुरू किया है? अभी थोड़ी देर हुई है, आधा घंटा हो गया है। अच्छा, ये भाई अभी देख रहे हैं आप, देखें ये इन्होंने लंगर फेंका है, ये लंगर आगे गया है। कितनी गहरी है ये जगह? गहरा पानी है? ओह, कितना फीट होगा? पता नहीं है, लेकिन जो है ना, हाँ, बंदा आसानी से डूब सकता है। अच्छा, डूब सकता है भाई। ये काफ़ी गहरी जगह है, गहरी जगह है। छोटी ये तो जब दरिया खुश्क होता है तो उस वक्त नहीं पता चलता कितना गहरा है। ये जहाँ पर बड़ा पानी होता है ना, हाँ, वहाँ तो कभी सूखता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं सूखता? नहीं, क्या गहराई होती है वहाँ नहीं सूखता। यानी कि अब यहाँ पे है ना कि ये सूखा नहीं। अब जैसे ही पानी सूख जाएगा ना तो बीच में जो गहरी जगह है वो नहीं सूखेंगे, वो पानी खड़ा रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे लोग नहाते नहीं इधर जाके? बहुत
बहुत लोग नहाते हैं, नहाते हैं? बकरियों को लाते हैं, गाय को लाते हैं घुमाने के लिए। अच्छा, गायें बकरियाँ कपड़े धोते हैं, पेशाब करते हैं, नहाते हैं, ये यहाँ पे। अच्छा, तो फ्री मुकाम बनाया हुआ है भाई लोगों ने, लेकिन अभी प्रॉपर मैं देख रहा हूँ कि कोई बाकायदा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि लोग ना यहाँ पर नहा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। ये देखें आप, ये जो सीन है ना मछली पकड़ने का, वही है कि ये मछली की डोर है और ये इन्होंने घुंघरू बांधे हुए हैं। ये जो है ना आवाज़ करते हैं, जब ये मछली लेके जाएगी ना इसको, तो ये खींचेगी तो इनको आवाज़ आएगी, तो ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर मछली पकड़ ली है। अब ये लगा के बैठे हुए, इसी तरह बैठे रहेंगे ये इंतज़ार में। जैसे ही इनको आवाज़ आएगी ये फ़ौरन भागेंगे मछली पकड़ने के लिए। क्यों भाई, ऐसे ही है ना? आवाज़ आती है फ़ौरन भागते हो? जी फौरन भागते हैं, देखते हैं। कितने की बेचते हो मछली? मछली यार बेचते नहीं है, बस खाने के लिए पकड़ लेते हैं, फिर चले जाते हैं। खाने के लिए पकड़ते हो? तो क्या हफ्ते में कितने दिन आते हो? हफ्ते में एक ही बार आते हैं बस। एक बार इतवार को? नहीं, कभी कभी जब मजदूरी नहीं लगती है तभी चले आते हैं इधर। अच्छा अच्छा। हाँ। ये क्या कपड़े भी धोते हो साथ में? ये कपड़े वपड़े कौन, ये पता नहीं किसके हैं, दरिया में बह रहा है। अच्छा, जी। अल्लाह खैर करे, तो बंदा तो नहीं है? चल भाई, मैंने तो ठंडे पानी में मुंह धो लिया। इरफान भाई जो है ना वो थोड़ा शर्मा रहा है। नहीं, मैंने जो है ना वो सन ब्लॉक लगाई है। सन ब्लॉक लगाया है, तो इस वजह से जो है ना मैंने पानी मुँह पे नहीं डाला भाई। पूरी तैयारी से आए हैं, सन ब्लॉक, फेस वॉश और क्या तौलिया वौलिया सब लेकर आए, सब चीज़ें लेकर आए। तो भाई हम तो ज़रा थोड़ा सा अलग हमारा स्टाइल है घूमने फिरने का। ऐसी बैग उठाया, उसमें काम की चीज़ें डाली, बस निकल पड़े। देखिए सब चीज़ें वैसे रखनी चाहिए, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है ना भी पड़े, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, जा रहे एक शहर से आप दूसरे शहर जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह आइंदा ख्याल रखेंगे। तो अभी चलते हैं भाई ऊपर, वापस रक्षा वाला वेट कर रहा है। अच्छा जी, फुल माहौल है गांव का। ये सामने खेत हैं और इधर जो है दरिया है। ये छोटी सी मस्जिद है। ये बच्चे हैं। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? खड़े में क्या कर रहे हो? आवारा गर्दी कर। तुम क्या कर रहे हो? है? ये मुस्कुरा रहा है। ये देखिए घरों के ऊपर जो है ना बाकायदा ओपले नजर आ रहे हैं, जो गाय के गोबर होता है वो नजर आ रहा है। ये इसको जला के खाना वाना बनाते हैं। एक ये भी रास्ता है भाई, ठीक है, कच्चा रास्ता बनाया हुआ है। जी बाबा जी, क्या कर रहे हैं आप? हम शिकार खेलने जा रहे हैं। शिकार? हाँ, अच्छा, तैयार है? आ जाओ। क्या है इसमें? ये कांटा है, डंडी है। अच्छा, हाँ। और क्या क्या शिकार का सामान है? बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। हाँ, कछुए वगैरह भी हैं? कछुए हाँ, सब है। अच्छा, अभी तो कितने दाने आ जाते हैं एक दिन में? अल्लाह जो देगा मालिक देगा, हमारा दावा नहीं करते इस बात। बस आप लंगर डाल के बैठ जाते काम ना फेंकना, देने वाला वो है। वो है, सही बात है। अभी एक बंदा मैं देख कर आया हूँ नीचे, आधा पौना घंटा हो गया बेचारा जी फारग बैठा हुआ है। देखो, ये जो खेल है ना, ये तवक्कल अल्लाह का खेल है। इसमें कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि यार इसमें मैं ये लेके आ जाऊँ। सही, ये अल्लाह के ऊपर है जो रिज़्क़ है। अभी बाबा लगा के बैठे में ठिया, काका आ गया तो आ गया, नहीं आया नहीं आया। हर किसी की रोजी, आप लोग इसी चक्कर में लगे हुए हैं ना, ये भी एक सिस्टम है। सिस्टम है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल सही पहचाना आपने। चले, ये मस्जिद यहाँ होती है नमाज वगैरह? जी बिल्कुल नमाज होती है, माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं आप। अच्छा, ये भाई मस्जिद बनी हुई है, ये अंदर नमाज भी पढ़ना है, एक साहब नमाज पढ़ना है बाकायदा। छोटी सी मस्जिद है मोहल्ले की। अच्छा भाई, बम्बई बेकरी अगर आपने आनी है तो 2-3 बातें नोट कर लें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। नंबर 1, इसकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। सुबह ये लाइन लगी हुई है और लाइन लगने के बाद ये फिर सामने टोकन लगेगा, टोकन के बाद यहाँ पर फिर आपको सप्लाई मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जी? आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं पहुँच चुका हूँ बम्बई बेकरी।
जो कि पाकिस्तान बनने से भी पहले की ये बेकरी है और बड़ा पुराना सेटअप है। देखते हैं जी क्या सीन चल रहा है, बाकायदा टाइमिंग वगैरह भी लिखी है, दिखाते हैं आपको क्या टाइमिंग है। ये है जी मशहूर ज़माना मुंबई बेकरी और ये आप देख सकते हैं और इसकी टाइमिंग आपको दिखाते हैं। मंडे टू थर्सडे सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, जुमे को क्लोज़ है और सैटरडे संडे भी सेम टाइमिंग है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। ये भाई बम्बई बेकरी का जो है ना सीन बड़ा टाइट है, ये देखें आप। ये पूरा बेंगलोर है, इस बेंगलोर के अंदर जो है ना मुंबई बेकरी जी। अंदर चलते हैं जी हम लोग और अंदर चल के देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। ये भी लाइन देखें, रश देखें। बड़ा रश लगा हुआ भाई। देखते हैं अपनी बारी कब आती है। अमूमन जब भी मैं आया हूँ मुझे इतना ज़्यादा रश नहीं मिला, आज काफ़ी ज़्यादा रश है और लाइन काफ़ी लंबी है। शायद ये वजह एक इतवार भी है और इसी वजह से जो है रश ज़्यादा है। ये भाई चॉकलेट केक रखा हुआ है, ये नीचे कॉफ़ी केक रखा हुआ है। ये सीन है भाई। ये लाइन लगी हुई है और लाइन लगने के बाद ये फिर सामने टोकन लगेगा। टोकन के बाद यहाँ पर फिर आपको सप्लाई मिलेगी। अच्छा, इस वक्त जो है ना 1 पाउंड का केक नहीं है, सिर्फ 2 पाउंड के हैं और डबल चॉकलेट नहीं है। तो यहाँ पर ये भी होता है कि आप प्लानिंग करके आओ और प्लानिंग के बाद पता चलता है कि फलाना आइटम ख़त्म हो गया है, तो ऐसा भी होता है। अच्छा भाई, बम्बई बेकरी अगर आपने आनी है तो 2-3 बातें नोट कर लें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। नंबर 1, इसकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इसकी टाइमिंग है। दूसरा है कि जुमे के दिन ये बंद होता है, जुमे के दिन नहीं आइएगा, ऑफ होता है इनका। तीसरी बात ये कि इनके पास सप्लाई जो है ना वो शॉर्ट हो जाती है अचानक। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी इस वक्त आएगा तो आपको पूरा केक हर तरह के मिलेंगे, नहीं। बस आप आएंगे, आपकी किस्मत है, आपको मिल रहा है 2 पाउंड का मिल जाएगा, 2 पाउंड का ले जाएँ, 1 पाउंड का मिलेगा 1 पाउंड का केक ले जाएँ। और फ्लेवर भी शॉर्ट हो जाते हैं इनके पास कभी कभी, जैसे डबल चॉकलेट आज इनके पास मौजूद नहीं है, तो मैंने जो नॉर्मल चॉकलेट है वो ले लिया है। तो बस ये अपडेट है। तो उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये मुंबई बेकरी की लोकेशन समझ लें, ये सामने चांदनी चौक मोबाइल मार्केट है। ये पूरी एक मार्केट जब ख़त्म होती है तो सामने ये चाय महफिल का बोर्ड लगा हुआ है, इसके बिल्कुल सामने वाली गली है। इस गली में आप आएंगे, ये ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी है, इसी गली में आप आगे जाएंगे तो उल्टा पे मुंबई बेकरी आपको नज़र आ जाएगी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं।